दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल आरएसपी टीचर्स जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अब आते हैं आज के अपडेट पर। भारत सरकार संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से एक पत्र जारी हुआ है, जिसे अपर सचिव अनिल कुमार भारत सरकार ने जारी किया है, जिसका विषय है शिक्षा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक। इसमें लिखा गया है, शिक्षा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि समिति की बैठक बृहस्पतिवार 3 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। बैठक के सही समय तथा स्थान के बारे में यथासमय सूचित किया जाएगा। बैठक में चर्चा के लिए कार्यसूची, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की समीक्षा होगी। सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में उपस्थित होने की कृपा करें। दोस्तों, वास्तव में ये बैठक 29 जुलाई से काफ़ी दिन पहले होनी थी, मगर सरकारी कार्य थोड़ा सा विलंब के साथ अक्सर होते हैं और हमारे भारत जैसे देश में सभी सरकारी कार्य विलंब से ही होते हैं। खैर कोई बात नहीं, हमने आपको बताया था कि 29 जुलाई से 30 सितंबर के बीच शिक्षा मित्र और टेट पास लोगों की कभी भी समायोजन की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। ये उसी दिशा में एक कदम है। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि समायोजन की प्रक्रिया की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा होनी है। ठीक उसी से पहले ये बैठक है। आप मानकर चलें कि इस बैठक के लगभग एक हफ्ते के अंदर ही समायोजन की घोषणा हो जाएगी। इस बैठक में टेट पास शिक्षा मित्रों को प्राइमरी और नॉन टेट पास शिक्षा मित्रों को प्री प्राइमरी में मर्ज करने की बात पर मोहर लग सकती है। साथ ही साथ बीएड टेट 2011 से 2018 तक के अभ्यर्थियों के समायोजन की बात पर भी मोहर लग सकती है। इस बैठक में समीक्षा की जाएगी कि किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को कहां तक, फिर कहे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त किया है, इस बात की समीक्षा की जाएगी। क्योंकि अभी भी बहुत से राज्य ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की घोषणा तो की है, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं किया है। उसमें उत्तर प्रदेश भी ऐसा ही एक राज्य है। बैठक में राज्यों को यह भी निर्देश दिया जा सकता है कि वह एक निश्चित समय सीमा के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्ण रूपेण लागू करें। और दोस्तों, अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पूर्ण रूपेण लागू होने की बात का आदेश जारी हो जाता है तो फिर समायोजन की प्रक्रिया में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को पूर्ण रूपेण प्राप्त करने के लिए सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षित और अनुभवी शिक्षकों का होना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए शिक्षा मित्र और बीएड टेट अभ्यर्थी पूर्ण रूप से योग्य है। नई शिक्षा नीति को अगर पढ़े तो आप भी मानेंगे कि समायोजन के अलावा सरकार के पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। और इस बात का एक साक्ष्य 25 जुलाई 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप इसका गहनता के साथ अध्ययन करें तो। दोस्तों, सब कुछ करना सरकार को है। हम और आप केवल देख सकते हैं कि सरकार कब तक हम लोगों को हमारा हक प्रदान करती है। एक शिक्षक का दर्जा प्राप्त करना आप सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है। बाकी ईश्वर पर भरोसा रखें। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द आपका भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।